इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देंगे लिस्ट क्या होती है। और आप शायद आपने पढ़ा होगा सी या सी प्लस प्लस या जावा में कि एरेज पढ़ते थे वहाँ पर, तो आपको लग रहा होगा कि एरेज वहाँ एरेज बोलते थे, यहाँ आप लिस्ट बोलते हो, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पाइथन में एरेज भी होते हैं, लिस्ट भी होती है, तो दोनों अलग चीज़ है। हमको समझना जरूरी है कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एरे से कैसे अलग होता है, कैसे यूज़ होता है, क्या काम है उसका, और फिर उसका इंट्रोडक्शन आएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लिस्ट होती क्या है। एक्चुअल में जो लिस्ट का डेफिनेशन है उसको हम एरे से रिलेट कर सकते हैं। लिस्ट का मतलब ये होता है आप कुछ ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हो। ऑर्डर का मतलब ये है कि आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। आप इसमें भी स्ट्रिंग में जैसे करते थे, हम इंडेक्सिंग करते थे, हम स्लाइसिंग करते थे, हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। तो वही होता है डिफरेंस। बेसिकली ये है स्ट्रिंग और लिस्ट में उसको डिक्लेयर करने का तरीका, यूज करने का तरीका। और लिस्ट म्यूटेबल होता है, मतलब उसके एलिमेंट्स की वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग स्ट्रिंग में नहीं कर सकते थे वो चीज। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता था, लिस्ट म्यूटेबल है। और लिस्ट और एरे में डिफरेंस ये है, पाइथन में दोनों यूज होता है, लेकिन एरे का उसमें नेटिव सपोर्ट नहीं है। पाइथन में आप लिस्ट आसानी से यूज कर सकते हो, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। और मेजर डिफरेंस ये है कि दोनों के यूज करने का तरीका अलग होता है। आप एरे में अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, या मतलब मान लीजिए आप एरे के एलिमेंट को, मतलब एरे को ही आप 3 से डिवाइड कर लोगे तो उसके सारे के सारे एलिमेंट 3 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता है, लिस्ट में वो एरर थ्रो करेगा। और लिस्ट क्या है कि आप उसमें हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स या डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा टाइप्स को आप उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिस्ट में एक एलिमेंट लिया इंटीजर, दूसरा मैं स्ट्रिंग भी ले सकता हूं, लेकिन मैं एरे में ऐसा नहीं कर सकता। एरे में मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं इंटीजर, तो सारे इंटीजर होने चाहिए। तो होमोजेनस डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो। तो लिस्ट और एरे के ऊपर अलग से वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट कैसे होती है, सिंपली आपको एक वेरिएबल लेना है, आपको इक्वल टू करके हम लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग एलिमेंट्स डालेंगे। कॉमा एक सेपरेटर होता है एलिमेंट का। तो मैं एलिमेंट ले लेता हूं, मान लीजिए 5 एलिमेंट है मेरे पास, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास 5 एलिमेंट्स है। ये 5 एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट है जो ए में मैं स्टोर कर रहा हूं। तो ए मेरा लिस्ट टाइप का हो गया। अगर आपको प्रिंट करना है, टाइप ए, तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो है लिस्ट, क्लास लिस्ट। तो ये लिस्ट है। तो मेरे पास अभी क्या होता है कि मैं यहाँ पर मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर कर ली है। तो सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको लिस्ट को प्रिंट करना है तो आप सिंपली ये कर सकते हो, प्रिंट ए। तो ये लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट होगा। ये पूरा जैसे मैंने डिक्लेयर किया है सेम वैसे ही प्रिंट होगा। इसमें मैंने अगर सिर्फ मुझे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, इसमें कॉमा या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आने चाहिए, तो उसके लिए हमको लूप लगाना पड़ेगा। तो उस लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं कि हेट्रोजेनस कैसे होती है। पहले जो मैंने एलिमेंट डिक्लेयर किया है, मान लीजिए मैं 2 की जगह कर देता हूँ यहाँ पर एक स्ट्रिंग, और यहाँ पर 4 की जगह मैं कर देता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, 4.0 कर देता हूँ। तो ये काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। तो ये हेट्रोजेनस नेचर का होता है, मैं कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। तो ये फायदा होता है पाइथन की लिस्ट में। और यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग करता हूँ, तो इंडेक्सिंग सेम होती है जैसे आप वहाँ पर करते थे स्ट्रिंग्स के केस में। a of 0 अगर मैं चाहता हूँ तो वो 1 प्रिंट करेगा, और a of 1 में वो करेगा प्रिंट ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास। तो ये उसने प्रिंट किया। तो ऐसे करके आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। और सेम तरीके से आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो। मैंने जैसे बताया था कि 2 सेमीकोलन लगा के 1 करते हो तो वैसे ही प्रिंट होगा, सेम चीज़। और 2 करते हो तो अल्टरनेट वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो ये स्लाइसिंग है। और अगर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देना है, एंडिंग इंडेक्स देना है, एंडिंग इंडेक्स मान लेता हूँ मैं 4 है, और बस सेम है बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर रन करके देखता हूँ उसको। तो ये 3rd इंडेक्स तक प्रिंट करेगा, 4 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 5 4th इंडेक्स में है तो वो इंक्लूड नहीं होता है। तो ऐसे करके आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो। और लिस्ट का जो इंट्रोडक्शन है ये मतलब बेसिकली इतना ही है। लिस्ट का मतलब यही है कि ऑर्डर्ड सीक्वेंस, म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स होता है। उसको आप एरे, मतलब लिस्ट क्यों बनाते हैं, बेसिकली एरे आप जैसे बनाते थे, एरे को आप क्यों यूज करते थे, वैसे ही लिस्ट भी यूज होता है यहाँ पर पाइथन में। आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट्स एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है, कोई सीक्वेंस स्टोर करना है, मतलब सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, कोई भी ऐसा सीक्वेंस अगर स्टोर करना है, ग्रुप ऑफ नंबर्स एक साथ स्टोर करने हैं, तो आप एक लिस्ट को यूज कर सकते हैं। और लिस्ट को डिक्लेयर करने का एक दूसरा तरीका भी है, एक लिस्ट फंक्शन भी होता है यहाँ पर। लिस्ट फंक्शन का यूज करके आप लिस्ट बना सकते हैं एक्सप्लिसिटली, लेकिन उसके लिए हम लोग को इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं लूप्स के केस में।